Welcome back to my dear students. Today we shall study about the fifth stanza of the poem The Fountain, composed by James Russell Lowell. James Russell Lowell said that glad of all weathers still seeming best, upward or downward motion thy rest. इस स्टेंजा में जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, जो झरना होता है, जो फव्वारा होता है, वो सभी सीजन में, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे जाड़े का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, सभी प्रकार के मौसम में, सभी प्रकार के वेदर्स में वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और फाउंटेन झरना हमेशा वो सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ता है। जो झरना है वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, जो झरना है उसकी दो प्रकार की गतियां होती हैं। उसका पानी कभी कभी ऊपर को उछाल मारता है और हमेशा नीचे की ओर बहता है। इन दोनों गतियों में इन दीज टू मोशंस द फाउंटेन लुक्स लाइक वेरी हैप्पी, एंड जो इसकी गतियां होती हैं, जो इसकी मोशंस होती हैं, फाउंटेन टेक रेस्ट इन हिज मोशन, अर्थात जो झरना होता है अपनी मोशन में, अपनी गति में ही विश्राम करता है। जो झरना होता है अपनी गति में ही विश्राम करता है। इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा द पोएट जेम्स रसेल लॉवेल हैज वेरी ब्यूटीफुली यूज्ड oxymon figure of speech in this stanza. Oxymon is the figure of speech in which two words of opposite meanings has been used with one another. That's called ऑक्सीमोन, अर्थात विरोधाभास। जहां पर दो विपरीत अर्थी शब्दों का प्रयोग एक साथ होता है, वहां पर ऑक्सीमोन नामक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है, वहां पर ऑक्सीमोन नामक फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। तो यहां पर कवि कहता है, चाहे अपवर्ड की स्थिति जो कभी हमको मैसेज देना चाहता है, चाहे हम उन्नति की ओर हो, चाहे अवनति की ओर हो, चाहे हम उन्नति कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, या हमारा रिग्रेशन हो रहा हो, हमें दोनों स्थितियों में हमें बेस्ट दिखना चाहिए, हमें दोनों स्थितियों में सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहिए। क्योंकि जो जीवन की स्थिति है वो हमेशा बदलती रहती है, कभी ऊपर की ओर तो कभी नीचे की ओर, कभी हमारा उन्नति होती है और कभी हमारी अवनति होती है। असली सही व्यक्ति वो होता है जो दोनों प्रकार की स्थितियों में, उन्नति के समय और अवनति के समय, दोनों प्रकार के समय में एक समान दिखाई देने वाला होता है। वही व्यक्ति वास्तव में जीवन के साथ सामंजस्य बैठा पाता है। गीता में कहा गया है कि उदेति उदिता ताम्रस्ताम सुखे दुखे च समय कृत्वा, जिस तरीके से सूर्य उदय के समय और अस्त होने के समय लाल कलर का होता है, अर्थात उदय के समय और अस्त होने के समय सूरज का रंग एक तरह से होता है, उसी तरीके से सुखे दुखे च समय कृत्वा, महान व्यक्ति वही होता है जो सुख के समय और दुख के समय दोनों ही विपरीत समय में एक समान रहता है, सर्वश्रेष्ठ दिखता है। वो व्यक्ति वास्तव में बहुत महान होता है, वो व्यक्ति वास्तव में बहुत ही गुणी होता है। ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।